गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब मैट्रिकुलेशन का एग्जाम बहुत ही निकट है, तो आपकी तैयारी एकदम से जोर शोर पे होगा भैया। तो चलिए आज के इस वीडियो में क्लास 10th के बच्चों के लिए हम फटाफट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछना ही चाहिए इस साल आपको एग्जाम में। तो चलिए आप अपने नॉलेज का टेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं 20 प्रश्नों का आपको जवाब दे देता हूं, लेकिन आप जरा ये सोचिएगा कि मैं इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का जवाब अपने से दे सकता था। चलिए तो टेस्ट कीजिएगा जरूर। देखिए पहला प्रश्न है, रूट में 11 है। रूट में 11 है, इसके लिए आपके पास बहुत से ऑप्शन होंगे। ऑप्शन को गोली मारो, आपको सही आंसर की जरूरत है। आपका सही आंसर है एक अपरिमेय संख्या। देखिए भैया, रूट में 11 है तो 11 को आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे 16 रहता तो उसको 4 गुना 4 लिख सकते थे, उसमें से एक 4 को बाहर निकाल सकते थे। अगर रूट में 25 होता तो उसको 5 गुना 5 लिख सकते थे, 50 25, एक 5 2 के पेयर में से बाहर निकाल सकते थे। लेकिन 11 में क्या करोगे आप, क्या करोगे 11 में? कोई चारा नहीं चलने वाला है, ये रूट में ही रहेगा। तो सरो रूट में, मरो रूट में हम क्या करने वाले हैं? आप रूट में रहने वाले संख्या है भैया, आप तो है अपरिमेय संख्या। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई है। पाई है तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। बार बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ देता है कि पाई है। बच्चे सोच लेते हैं कि पाई का मान तो 22/7 होता है ना, 22/7 होता है, यानी ये तो p/q के रूप में है, और वो परिमेय संख्या में टिक मार देते हैं और वहां पे कहानी फंस जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पाई क्या है, तो याद रखना अपरिमेय संख्या। आ गया ये 13/3125 का दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार प्यारे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, शांत तथा अशांत। तो 3125 को आप टुकड़े टुकड़े करेंगे, खंडित खंडित करेंगे, तो आपको समथिंग 50 25 25 125 25 625 25 3125, यानी 5 का पावर 5 मिल जाएगा। 3125 को आप अगर गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे बुआ, तो आपको मिल जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 बार 5 मिलेगा। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अगर बटा के नीचे वाला संख्या जिसको कि हर कहते हैं, उसमें अगर 2 का पावर आ रहा है या 5 का पावर आ रहा है या 2 तथा 5 दोनों का पावर आ रहा है, तब तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 या 5 के अलावे कोई संख्या एंट्री किया, जैसे 3 जैसे 7, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो इसीलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा बुआ? शांत। शांत कहने का मतलब अगर 3125 से 13 में कोई भाग देता है तो वह पूरा पूरा कट जाएगा। दशमलव के कुछ अंकों के बाद पूरा पूरा कट जाएगा। आ गया ये 0.375 का p/q रूप है, 3/8। कहिएगा सर ये कैसे आएगा 3/8? देखिए मैं बता देता हूं, कर लेना। ये दशमलव को जब हम काटते हैं तो बटा के नीचे जाके 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3, तो 1 के बाद 3 जीरो देते हैं, यानी आपको मिल जाएगा 375/1000। आपको यहां मिल जाएगा 375/1000। अब क्या करिएगा, 375/1000 को काट खोट करिएगा, तो काट खोट करने के बाद कथी मिलेगा? 3/8 मिल जाएगा। ये काटने आपको आना चाहिए, ठीक है? इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूं। अगला प्रश्न है 5, रूट में 75/48 है। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए कि रूट में 75/48 है। बच्चा समझता है कि ये तो रूट में है, इसलिए ये तो अपरिमेय संख्या होगा, और फंस जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, रूट में 75/48 ये है परिमेय संख्या। अब कहिएगा सर कैसे? देखिए बताते हैं कैसे। 75 को लिख सकते हैं 25 गुना 3, सोचो सोचो सोचो। 75 को लिख सकते हैं 25 गुना 3, 48 को लिख सकते हैं 16 गुना 3, 3 से 3 का कहानी खत्म। अब ऊपर बचता है 25, नीचा 16, तो 25 को 5 गुना 5 लिख देंगे, और 16 को 4 गुना 4 लिख देंगे। ऊपर से 5 निकल जाएगा और नीचा से 4 निकल जाएगा, रूट का कहानी खत्म, यानी वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो रूट 75/48
4/√48 जो है वह देखने के लिए रूट है, लेकिन जब इसको सरल करेंगे तो रूट का कहानी प्यारे बच्चों खत्म हो जाएगा। इसलिए यह क्या है? परिमेय संख्या। 6 x के पावर 3 + 4x² + 5x + 9 का घात है। जब भी किसी बहुपद का आपसे घात पूछा जाए ना प्यारे बच्चों, तो सबसे बड़का जो पावर होता है उसको बहुपद का घात कहते हैं। इसलिए 3 सबसे बड़ा पावर है, इसीलिए आंसर हो गया 3। न 2 न 1 न 0, इसका घात हुआ 3। नेक्स्ट 2x + 3y = 12 के हल होंगे। देखिए यहां पे दो चरों में एक घातीय समीकरण है, ठीक है, तो इसके अनगिनत हल होंगे। ये तो आप लोग 9th क्लास में ही पढ़ लिए होंगे। अगर दो चरों में एक घातीय समीकरण दिया जाए तो उसमें हलों की संख्या अनगिनत होगी। अब आपके मन में उठ रहा होगा सर ये कैसे होता है? तो लीजिए y का मान आप कुछ डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए तो x का कुछ मान मिल जाएगा। आप इसमें y का मान 0 डाल दीजिए, x का कुछ मान मिल जाएगा। इस समीकरण में y का मान 10 डाल दीजिए, x का मान कुछ मिल जाएगा। मतलब y के प्रत्येक मान के लिए x का एक मान आपका वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, वो आपको मिल जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों आप y डालते जाओ, x निकालते जाओ, y डालते जाओ, x निकालते जाओ, जितना कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अनगिनत हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x = 0 का आलेख है। x = 0 का आलेख कैसा होगा, मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा? तो y अक्ष, मतलब ये जो y अक्ष खींचते हैं हम लोग, वहां पे x का मान 0 ही तो होता है। याद करिए y अक्ष पर स्थित बिंदु का x नियामक 0 होता है, इसलिए x का मान अगर 0 है तो उसका आलेख क्या होगा? y अक्ष। जस्ट अपोजिट, अगर y का मान 0 है तो उसका आलेख होगा x अक्ष। खास इंपॉर्टेंट, x + y = 4 का आलेख कैसा होगा? तो x + y = 4 क्या है? तो एक सरल रेखा है, यहां भी x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो यह एक सरल रेखा को निरूपित करेगा। मतलब अगर आप इसका ग्राफ खींचोगे तो आपको एक सीधा रेखा मिलेगा, सरल रेखा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये 10 क्वेश्चन क्लियर हो गया है। नेक्स्ट 11 ax + b का शून्यक होगा तो -b/a। कहिएगा सर कैसे होगा -b/a? अब ax + b का आपको क्या चाहिए? तो आपको शून्यक चाहिए, तो आप ax + b के बराबर में 0 डाल दीजिए। बराबर में 0 क्यों डालोगे? क्योंकि आपको शून्यक चाहिए ना। अब ax + b = 0, तो ये प्लस b बराबर के बाद जाएगा तो -b, और x के पीछे 1 गुना में है तो बटा में आ जाएगा, तो -b/a। समझ में आया? जरूर आया होगा भैया, 10वां पास करने जा रहे हो, कैसे ना समझ में आएगा। क्या x + 1/x बहुपद है? बिल्कुल नहीं है। कहिएगा सर क्यों नहीं है? क्योंकि 1/x का मतलब होता है x का पावर -1, 1/x का मतलब होता है x का पावर -1। अब बहुपद में पावर माइनस तो होना ही नहीं चाहिए, बहुपद में x का पावर माइनस तो होना ही नहीं चाहिए, साथ ही बटा भी नहीं होना चाहिए। लाइक दिस 1/2, 1/3, 1/4, 11/7, ये सब बहुपद में चर का पावर नहीं चलता है। तो इसी वजह से 1/x का मतलब हो जाता है x के पावर -1, इसीलिए ये बहुपद आपका नहीं है। 13 यदि b² - 4ac 0 के बराबर हो जाए तो प्रत्येक मूल होगा किसके बराबर? तो -b/2a। आप जैसा कि जानते हैं कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, तो दोनों मूल -b/a के बराबर हो जाएगा। उन स्थिति में जब b² - 4ac बराबर क्या हो जाए बच्चों? 0 हो जाए। यानी b² - 4ac को क्या कहते हैं? तो द्विघात समीकरण का विवेचक कहते हैं या द्विघात समीकरण का विविधकर कहते हैं प्यारे बच्चों। तो b² - 4ac अगर 0 के बराबर होगा तो प्रत्येक मूल किसके बराबर होगा? माइनस में b/2a के बराबर होगा। नेक्स्ट 14 5x² - 4x + 2 = 0 का विविधकर होगा -24। अब कहिएगा कि सर ये -24 कैसे आएगा? तो आप a = 5 छांट लो, b = -4, c = 2। अब फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। अब सबका वैल्यू डाल देना, सरल कर लेना, आपको -24 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा तो बहुत संकट में है आपका मैथमेटिक्स, है ना, क्योंकि इतना हिंट्स देने के बावजूद अगर ये 1 लाइन 2 लाइन आप सरल नहीं कर सकते हैं तो फिर 100 नंबर का पेपर आपको मिलेगा तो बड़ा दिक्कत है। इसलिए आप इसको सरल करो। एक बार फिर से समझाते हैं। a है 5, b है -4 और c है 2। अब फॉर्मूला होता है विविधकर बराबर b² - 4ac। अब b
AC सबका मान डाल करके सरल कर लेना, -24 आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट में लिखना, उसका व्यवस्था लगाएंगे। 15 दो लगातार धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है, तो वो दोनों धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? आंसर है 13 तथा 14। कैसे बनाएंगे? मान लिया कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरा x + 1। कहिएगा दूसरा x + 1 क्यों हुआ? अरे लगातार लिखा हुआ है 100, x के बाद तो x + 1 होगा, 20 के बाद 21 होता है कि नहीं? कैसे? 20 + 1 21, 50 के बाद 51 होता है, कैसे? 50 में 1 जोड़ोगे तो 51। तो उसी तरह से x के बाद क्या होगा? x + 1। अब एक द्विघात समीकरण सेट कर लेना, वर्गों का योग 365 है, यानी x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर बराबर 365। अब आपके पास एक द्विघात समीकरण हो गया, इसको आप सॉल्व कर लेना, x का मान निकाल लेना। यहां धनात्मक पूर्णांक का बात कर रहा है, इसलिए अगर कोई आंसर माइनस में आए तो उसको नेग्लेक्ट कर देना, उसको अमान्य कर देना और धनात्मक वाला को पकड़ लेना। समझ गया ना? और इस तरह से x का मान निकाल लेना। x का मान निकल जाएगा, वो पहला संख्या हो जाएगा, उसमें 1 जोड़िएगा तो वो दूसरा संख्या हो गया। तो 13 तथा 14 टेस्ट करके देख लो। 13 का स्क्वायर 169, 169, 14 का स्क्वायर 196, दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 169 और 196 जोड़ लीजिए, आपको 365 मिल जाएगा। इसका मतलब आंसर करेक्ट है। आगे आइए, दो लगातार संख्याओं का HCF होगा 1। कोई दो लगातार संख्या ले लीजिए, जैसे 2 तथा 3, इसका HCF निकाल कर देखिए, 1 आएगा। 3 तथा 4, इसका HCF 1 आएगा। 4 तथा 5, HCF 1 आएगा। 5 तथा 6 है ना, लगातार 5 तथा 6 है ना, दो लगातार संख्या। आप इसका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल कर देखिए, आपको 1 आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव भी बार बार बिहार बोर्ड रिपीट करते रहता है कि दो लगातार संख्याओं का HCF कितना होगा, यानी मौ कितना होगा? तो मौ 1 होगा। 17 1, 5, 9, 13 डॉट डॉट का पदांतर होगा। पदांतर के लिए प्यारे बच्चों एक और नाम है सार्व अंतर। तो चलिए 5 में से आप 1 घटा लो 4, 9 में से 5 घटा लो 4, 13 में से 9 घटा लो 4, तो पदांतर हो गया 4। मजा आया? आना ही है। यदि 5x + 3, 8x तथा 9x + 3 समांतर श्रेणी में हो तो x बराबर क्या होगा? तो आंसर होगा 3। कहिएगा सर 3 कैसे आएगा? तो 8x में से 5x + 3 घटाना और 9x + 3 में से 8x घटाना और उसको इक्वल कर देना। आपके पास एक रैखिक समीकरण होगा, उस रैखिक समीकरण को हल कर दीजिएगा तो आपको x का मान 3 मिल जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर एक फॉर्मूला ही है, a तथा b का समांतर माध्य होगा। a तथा b का समांतर माध्य होगा a + b/2, यानी दो संख्या दिया जाए और कहा जाए कि उसका समांतर माध्य बताइए, तो दोनों को जोड़ क्या 2 से भाग दे दीजिएगा। जैसे 10 तथा 20 का समांतर माध्य, तो 10 + 20/2 यानी 20 और 10 30/2 काट के 15, 15 में टिक मार दीजिएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का 15वां पद होगा। तो 15वां पद का फॉर्मूला होता है a + 14d। 15वां पद का फॉर्मूला होता है a + 14d, यानी जयमा पद रहेगा ना उससे एगो कम d रहेगा। तो 15वां तो 14d, तो a + 14d, a का मान 3 और 14 और डिफरेंस कितना का है? 8 में से 3 घट गया था 5, यानी 5 का डिफरेंस है। तो 14 × 5 = 70 और 3 देखिए 73 निकल गया। कलम उठाने का तो कोई जरूरत भी नहीं है। फिर से देखिए 15वां पद, 15वां पद तो a + 14d, 14d निकाल लीजिए, डिफरेंस 8 में से 3 घट गया 5, तो 14d, तो 14 × 5 = 70 और 3 जोड़ दीजिए शुरू वाला तो 73 हो गया। अगर कहता कि 11वां पद तो a + 10d, a + 10d, तो 10 × 5 = 50, 10 × 5 = 50 और 3 53 हो जाता। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये हॉट वीडियो आपको एकदम मजा ला दिया होगा और बहुत ही कम समय है, तो आप लगातार मेरे अगर वीडियोस को देख रहे हो तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। और इन सारे प्रश्नों को तो आप एकदम बिल्कुल अपने कॉपी पर पहले जाकर नोट करो और नोट करने के बाद इसको अभ्यास करो और उसके बाद अपने दिमाग में नोट करके और 14 तारीख को जाओ अपने सेंटर पर और श्रीकांत सर का आशीर्वाद है कि वहां गर्दा गर्दा उड़ाकर चले आओ और आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। तो अगर आपका मैथमेटिक्स संबंधी कोई चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप अगर कमेंट में लिखिए, मैं उस पर
इमीडिएटली वीडियोस बना करके अपलोड करूंगा और आप देख करके लाभान्वित होइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, नाम है इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज। इस पे आपको बहुत ही इजी तरीके से मैथमेटिक्स समझाया जाता है। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई होगी तो है ना, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द। गुड नाइट।